गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल 500 यात्राज। आज हम जिस लेसन की चर्चा करेंगे वह कक्षा 12 का इतिहास का लेसन नंबर 11, विद्रोही और राज 1857 की क्रांति और उसके व्याख्यान। ये एक ऐसा लेसन है जो किसी भी कंपटीशन में आईएएस, पीसीएस या लोअर से लेकर उच्च स्तर तक के जितने भी कंपटीशन होते हैं सब में इसका कोई ना कोई प्रश्न आता है। इसका सबसे पहला प्रश्न हम जो करेंगे वो 2013 और 17 में आया है। ये प्रश्न है, सहायक संधि क्या थी और इसके प्रमुख बिंदु स्पष्ट कीजिए। देखो, जब अंग्रेज़ भारत में आए, अंग्रेज़ कहीं की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसने भारतवासियों पर कब्जा करने के लिए अलग अलग प्रयास किए, अलग अलग ट्रिक अपनाई। उनमें से एक ट्रिक, महत्वपूर्ण ट्रिक थी सहायक संधि, जो लॉर्ड वेलेस्ली भारत में लेके आया था। तो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा देसी राज्यों को हड़पने के लिए एक संधि का प्रारूप तैयार किया गया, जिसे सहायक संधि के नाम से जाता है। इसके प्रमुख जाना जाता है। इसके प्रमुख बिंदु निम्न है। देखो, इसके 4 बिंदु थे। सबसे पहला क्या था, जो सहायक संधि करेगा अंग्रेजों से या ईस्ट इंडिया कंपनी से 1858 से पहले, हम अंग्रेजों का जब नाम लेते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के करते हैं, उसे ब्रिटिश भी कहा जाता है। तो संधि करने वाले राज्य को एक ब्रिटिश सैनिक रेजिमेंट अपने यहाँ रखनी होगी। सबसे पहली कंडीशन उन्होंने क्या लगाई, वेलेजी ने कहा कि जो भी सहायक संधि करेगा हमसे, उसे अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखनी होगी। पहला क्लियर। दूसरा, उसने कहा कि जो सैनिक रेजिमेंट रखेगा वो राजा, जो सहायक संधि करेगा, वो उस ब्रिटिश रेजिमेंट का खर्च भी वहन करेगा। दूसरा क्या था, सैनिक रेजिमेंट का खर्च सहायक संधि करने वाले राज्य को वहन करना होगा। तो दो आसान हो गए। पहला क्या कि ब्रिटिश रेजिमेंट रखनी होगी, दूसरा रेजिमेंट का खर्च उठाना होगा। तीसरा क्या था कि जो राजा सहायक संधि कर लेगा अंग्रेजों से, वो तो अंग्रेजों की अनुमति के बिना ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और ना अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में भाग लेगा। तो तीसरी ये हो गई। और फोर्थ जो अंग्रेजों ने एक सुविधा दी वो मात्र ये दी कि संधि करने वाले राज्य की जो है वो सारे के सारे अंग्रेज जो है आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से उसकी अंग्रेज रक्षा करेंगे। तो ये चीज़ें थी कुछ, तो जो इम्पोर्टेंट थी बहुत ज़्यादा। तो अगर सहायक संधि को मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले एक प्रश्न और आता है, कंपटीशन में कई बार पूछा गया है कि सहायक संधि करने वाला अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाला पहला राजा कौन था। तो सहायक संधि करने वाला अंग्रेजों से सबसे पहला राजा था हैदराबाद का निजाम। याद रखना, वो भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। देखो, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली एक सहायक संधि का प्रारूप लेके आया। उसके 4 बिंदु थे। पहले बिंदु में उसने कहा कि सहायक संधि करने वाले राजा को अपने यहाँ एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखनी होगी। दूसरे बिंदु में उसने कहा कि जो भी ब्रिटिश रेजिमेंट रखेगा अपने यहाँ सहायक संधि करने वाला राजा, वो उसका खर्चा भी उठाएगा। तीसरे में उसने कहा कि जो भी सहायक संधि करेगा वो उसकी क्या करेगा, वो एक चीज़ से करके ना तो बाहरी से किसी से मदद वो करेगा, संधि समझौता, और ना किसी युद्ध में बिना अंग्रेजों की अनुमति के भाग लेगा। यानी 3 बिंदु ये ऐसे बिंदु थे जो अंग्रेजों के पक्ष में थे। पहला रेजिमेंट रखना, रेजिमेंट का खर्च उठाना, दूसरा और तीसरा बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी के युद्ध में भाग नहीं लेना, ना किसी शासक से संधि करना। बस एक अंग्रेजों ने क्या कह दिया, अंग्रेज ताकतवर थे उस टाइम, अंग्रेजों की तरफ कोई भी झुक जाता था। अंग्रेजों ने बस ये कह दिया कि हम बाहरी और आंतरिक आक्रमण से या आंतरिक चुनौतियों से उसकी रक्षा करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है सहायक संधि। उम्मीद है याद हो गया होगा, 2 नंबर का है। बाकी अभी बाद में कराते हैं।